जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज आप सभी के समक्ष मार्च महीने के व्रत और त्यौहार 2023 में जो होने वाले हैं उनका संक्षिप्त में विशेष सूची लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और उन व्रत त्यौहार में क्या कैसे मनाना चाहिए, उनका विधि और प्रक्रिया क्या कैसे है आदि इत्यादि का क्रमशः वर्णन करते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसा कि हर महीने में आप तक व्रत और त्यौहार की सूची मैं पहुंचाता हुआ ही आ रहा हूं, इसी श्रृंखला में मार्च महीने के व्रत और त्यौहार आप तक पहुंचा रहा हूं। पहली मार्च को बुधवार के दिन फाल्गुन शुक्ल दशमी का पर्व रहेगा। होलाष्टक का ये दशमी तिथि रहेगा और ये शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से मार्च महीना प्रारंभ हो रहा है। 2 और 3 तारीख को गुरु और शुक्रवार को फाल्गुन शुक्ल एकादशी आमल की एकादशी का पर्व होगा। पहला गुरुवार के दिन एकादशी होगा और दूसरे दिन पारायण एकादशी होगा। आंवला वृक्ष की विशेष रूप से प्रार्थना, पूजन, अर्चन करना, आंवला की भोग लगाना, आंवला की प्रसाद ग्रहण करना और भगवान विष्णु को विशेष रूप से आराधना उपासना एकादशी पर्व में किया जाता है। यही महिमा इस पर्व की है। 4 तारीख शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत रहेगा, भगवान शिव जी से संबंधित प्रदोष व्रत, और वो भी शनिवार और सोमवार युक्त हो तो अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा व्रत इस दिन रहेगा। 5 तारीख रविवार के दिन फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी का पर्व रहेगा। 6 और 7 तारीख सोमवार और मंगलवार के दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होलिका दहन का पर्व रहेगा। ये प्रदोष काल में होलिका दहन करने का विधान है। सायंकाल के समय में होलिका नाम की राक्षसी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिन्होंने प्रहलाद को वध करने के लिए अपने गोदी में प्रहलाद जी को रख करके अग्नि में बैठी हुई थी, अर्थात अग्नि के बीच में बैठी हुई थी, और जिसके चलते हुए भगवान ने प्रहलाद जी को तो बचाया और होलिका को दहन करके भस्म कर दिया था। ऐसा इस पर्व की महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और इसी प्रकार होलिका दहन की दूसरी भी एक कथा प्रचलित है, जिसमें ढूंढा नाम की राक्षसी को भगाने के लिए अपने चौराहे तिराहे में सब गांव वालों ने लकड़ियों को एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित करके उस राक्षसी को भगाया था, जिसने अपने बालकों का मतलब अपहरण कर देती थी। और उसके पश्चात ये ढूंढा नाम की राक्षसी कभी भी आकर के समाज में गांव में उसने मतलब कोई परेशान नहीं की। ऐसा मान्यता भी हमारे पुराण ग्रंथों में मिलता है। और जो भी हो, इस दिन जो अशुभ हैं, जो बुराइयां हैं, जो अपवित्र हैं, उन सभी आचरण, उन सभी को नाश करने के लिए होलिका का दहन किया जाता है। और स्वच्छ, पवित्रता, शुद्धता, उन सभी की वृद्धि हो अपने अपने समाज, अपने परिवार में, इसलिए होलिका का दहन करने का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णन है। 8 तारीख बुधवार के दिन धूलेटी का पर्व रहेगा। रंग उत्सव इस दिन मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा और द्वितीया, ये दोनों पर्व इस दिन रहेंगे। और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी पड़ेगा। ये 8 मार्च के दिन जो धुलेटी है, ये धुलेटी इसीलिए नाम पड़ा हुआ है कि जो हमने होलिका दहन किया था, उस दहन की राख को लेकर के इस दिन तिलक किया जाता है एक दूसरे को। और ये मान्यता माना जाता है कि उस राख को हमने तिलक के रूप में धारण करने से सभी प्रकार की अपने अंदर की जो विकार है वो सभी निकल करके व्यक्ति शुद्ध और पवित्र मान हो जाता है। इसीलिए ये धुलेटी के द्वारा रंग की उत्सव मनाना चाहिए। उसके पश्चात अनेक प्रकार की रंगोत्सव करते हुए अपने शरीर में सभी प्रकार की विकारों को दूर करने के लिए ये रंगोत्सव
का मनाने का विधान है। ऐसा पर्व यह 8 मार्च को पड़ेगा। 9 मार्च के दिन गुरुवार के दिन चैत्र कृष्ण द्वितीया संत तुकाराम का जन्म जयंती का पर्व रहेगा। ये महान संत हुए हैं, इनका जन्म जयंती का पर्व रहेगा। 10 मार्च को शुक्रवार के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती का पर्व रहेगा। 11 मार्च शनिवार के दिन संकष्ट चतुर्थी चैत्र कृष्ण चतुर्थी ये पर्व रहेगा। भगवान गणेश जी से संबंधित ये चतुर्थी व्रत करने का जो करते हैं उनके लिए संकष्ट चतुर्थी का ये पर्व रहेगा। 12 तारीख रविवार के दिन रंग पंचमी का पर्व रहेगा। 14 तारीख मंगलवार के दिन चैत्र कृष्ण सप्तमी शीतला सप्तमी और इस दिन भगवान सूर्य नारायण मीन राशि में प्रवेश होंगे और मीन राशि की संक्रांति का यह पर्व भी 14 तारीख मंगलवार को पड़ेगा। 15 तारीख बुधवार के दिन मासिक कृष्णाष्टमी का पर्व, कालाष्टमी का पर्व, शीतलाष्टमी का पर्व, बसोड़ा का पर्व ये 15 तारीख बुधवार के दिन पड़ेगा। 17 और 18 तारीख शुक्रवार और शनिवार ये दोनों दिन पाप मोचनी एकादशी का पर्व रहेगा। चैत्र कृष्ण एकादशी के पर्व को पाप मोचनी एकादशी पर्व के रूप में वर्णन किया गया है। इस दिन की एकादशी की पारायण मतलब व्रत उपवास आराधना उपासना करने से सभी प्रकार की पाप प्रक्षालित हो जाते हैं। यही मान्यता इस एकादशी के पर्व में वर्णन किया गया है। 18 तारीख शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 19 तारीख रविवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। 20 और 21 तारीख सोमवार और मंगलवार ये अमावस्या का पर्व रहेगा। सोमवती अमावस्या और भौम अमावस्या का पर्व रहेगा जिस दिन पितृ और देव कार्य किया जाता है। 22 तारीख बुधवार के दिन इस दिन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और चैत्री नवरात्र यहाँ से प्रारंभ होंगे। साल में जो 4 नवरात्र आ जाते हैं जिनमें से दूसरा प्रमुख नवरात्र चैत्री नवरात्र ये बुधवार 22 तारीख से प्रारंभ होगा और ये इसी दिन से युगादि भी प्रारंभ होगा। गुड़ी पड़वा का पर्व भी इसी दिन होगा। झूलेलाल जयंती का पर्व भी इसी दिन होगा। घट स्थापना इसी दिन करने का है और चंद्र दर्शन भी इसी दिन होगा। ऐसा 22 तारीख बुधवार के दिन रहेगा। 23 तारीख गुरुवार के दिन गण गौर व्रत का पर्व रहेगा। चैत्र शुक्ल तृतीया का यह पर्व माँ जगदम्बिका माँ गौरी की विशेष रूप से आराधना उपासना करने से अपने पति की दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाती है और जो कुंवारी कन्याएं व्रत करते हैं उनको असल सुयोग्य पति प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन इस व्रत की महिमा में किया गया है। और इस दिन मत्स्य भगवान का जन्म जयंती का प्रसंग भी है। हमारे भगवान विष्णु के जो प्रमुख 10 अवतार हैं उनमें से पहला अवतार मत्स्य अवतार है उस दिन और इसी दिन मत्स्य भगवान का प्राकट्य का दिन भी माना जाता है और उसकी भी आराधना उपासना करने का विधान है। 24 तारीख शुक्रवार के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत होगा। 28 और 29 तारीख मंगलवार और बुधवार ये दुर्गा अष्टमी का पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गा अष्टमी का पर्व जिस दिन माँ भगवती दुर्गा मैया का प्राकट्य हुआ था ऐसा पर्व रहेगा। और अशोकाष्टमी का भी पर्व इसी दिन होगा। अशोक वृक्ष की विशेष रूप से प्रार्थना पूजन अर्चन करना चाहिए ऐसा ये पर्व ये दुर्गा अष्टमी अशोकाष्टमी का पर्व ये 28 और 29 तारीख को रहेगा। और 29 और 30 तारीख को बुधवार और गुरुवार के दिन रामनवमी का पर्व रहेगा। राम जी इस धराधाम में प्रकट होकर के समस्त समाजों को शिक्षा प्रदान किया, दुष्टों को संहार करते हुए पारिवारिक संबंध किस तरीके से सुदृढ़ सबल और सक्षम सबल बनाया जा सकता है उनकी शिक्षा हम सभी को एक हिंदू सनातन समाज को जिस तरीके से उन्होंने स्थापित किया उनकी आचरण व्यवहार से जिस तरीके से हमें हमारे समाज को उन्होंने प्रतिस्थापन किया उन सभी का ज्ञान भगवान श्री राम जी की कथाओं से हमें प्राप्त होता है। रामायण आदि के अध्ययन से हमें ये सभी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे भगवान श्री राम जी का प्राकट्य का दिन ये पर्व ये 29 और 30 तारीख इस दिन पड़ेगा। और इसी प्रकार
अगले महीने में अप्रैल 1 तारीख को शनिवार के दिन कामदा एकादशी का पर्व होगा। 5 तारीख अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन हनुमान जी का प्राकट्य का पर्व रहेगा। 13 तारीख अप्रैल को बैसाखी पर्व रहेगा। 14 तारीख अप्रैल 14 को शुक्रवार के दिन मेष राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश होंगे। इस दिन से नूतन वर्ष का आरंभ होगा। 15 तारीख अप्रैल 15 तारीख को शनिवार के दिन बरुथिनी एकादशी का पर्व होगा। इसी प्रकार 19 अप्रैल बुधवार के दिन वैशाख कृष्ण अमावस्या का पर्व, और इस दिन सूर्य ग्रहण का भी स्वरूप रहेगा। अब ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लगने वाला है उनका संक्षेप में मैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा, लेकिन सूर्य ग्रहण इस दिन लगने वाला है। ऐसा ये मार्च और अप्रैल के कुछ प्रमुख त्योहार और व्रतों को आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए अपने व्रत त्योहार जिस तरीके से आप मनाते आ रहे हैं उन सभी में सहायक सिद्ध हो। और इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन सुखद रहे, आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि रहे, यही प्रभु चरणों में वंदन प्रार्थना सहित अगले पड़ाव में अगले प्रसंग लेकर के पुनः पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता ही रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।